अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंडे का दिन था, वीकेंड का पहला दिन था और यहाँ बिटकॉइन ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। 94,000 का लो लगाया था और अभी यहाँ पे चल रहा है 97,000 के आसपास। 98,000 से ऊपर से होकर भी दोबारा नीचे आया है। ओवरऑल यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी, ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी ज़्यादा मूवमेंट जो है फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है और हम कह सकते हैं कि एक तरह से रेंज बाउंड सी मार्केट चल रही है। बड़ा डंप आया था, आप लोग जानते हो, लास्ट वीक के अंदर। तो उसके बाद, डंप के बाद जो है मार्केट इस टाइम रेंज बाउंड चल रही है। इस टाइम देखें अगर मार्केट कैप को, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3.18 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप चल रहा है और कल से थोड़ा सा इजाफा हुआ है बट बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। ओवरऑल बताया जैसे कि मैंने कि मार्केट साइडवेज चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो स्टिल फेयर के अंदर है और यहाँ पर हमें हरगिज़ हैरत नहीं होगी अगर यहाँ पे फेयर जो है वो एक्सट्रीम फेयर में बदल जाए। मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा खौफ है, खास तौर पे ओल्ड कॉइन्स को लेकर। इसके अलावा डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60.61% पे चल रही है। जितने पे कल चल रही थी उसी पे आज चल रही है। और यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट भी देखेंगे कि वहाँ पे वीकली क्लोजिंग के बाद कोई चेंजिंग हुई है, नहीं हुई है, डोमिनेंस पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस का पम्प करना मतलब कि ओल्ड कॉइन्स के लिए बुरा और बिटकॉइन डोमिनेंस का डंप करना मतलब ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा। सिंपल सा फंडा है इस मार्केट का और वही चल रहा है इस टाइम। ओल्ड कॉइन्स भी इसीलिए दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं आपको कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस टाइम पॉजिटिव चल रही है। इसके अलावा इथीरियम की बात करें, 10% के आसपास इसकी डोमिनेंस चल रही है, जो कि जाहिर सी बात है अच्छी नहीं है। $3,000 से नीचे इथीरियम दिख रहा है हमें। और इथीरियम का ये हाल जो है इस दफ़ा जो हमने देखा है, इसका बड़ा रीज़न ये है कि इसके मुकाबले पे काफ़ी ज़्यादा लेयर 1 ऑप्शन एक तो आ चुके हैं और सेकंड मीम कॉइन्स के जिन्होंने इस टाइम क्रिप्टो मार्केट का जो मेन वॉल्यूम है वो हज़म करके रखा हुआ है। रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं और परसों के दिन के अंदर सालाना के ऊपर सिंगल डे के अंदर आप अंदाज़ा लगाओ कि 52,000 मीम कॉइन्स लॉन्च हुए। ये एक दिन का फिगर है, जहाँ पे इस मार्केट में हमें 1,000-1,500 ऑल्ट कॉइन्स ही दिखते थे पहले। अब यहाँ मीम कॉइन्स से जो है ना मार्केट का पूरा हुलिया बदला हुआ है और इसीलिए इथीरियम जो है अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और एक बात याद रखिए कि ऑल्ट सीजन के लिए जो है ना ज़रूरी है कि इथीरियम जो है वो पंप करना स्टार्ट करे। तो बहरहाल यहाँ पे इन दिनों के दरमियान काफ़ी बाइंग इथीरियम में हुई है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी वेल्स ने बाइंग की है। ब्लैक रॉक ने खरीदा है इथीरियम को, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने खरीदा है और कुछ अच्छी खबरें इथीरियम के बारे में मिल भी रही हैं। तो मिड टर्म के अंदर बहरहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथीरियम जो है ना एक अच्छा बाउंस करेगा। बट अभी के लिए बहरहाल जो सिनेरियो चल रहा है वो आपको बता दिया है मैंने। इसके बाद चलते हैं कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ जो मार्केट में आज के दिन में मौजूद हैं। तो पहला जो अपडेट मौजूद है मार्केट के अंदर वो है यहाँ पे चाइना की तरफ से। चाइना ने टिट फॉर टैट करते हुए यहाँ पर जो है ना यूएसए के ऊपर भी टैरिफ नाफिज कर दिया है। 15% का टैरिफ लगा दिया मजीद इसने। तो यहाँ पर जो यूएसए ने किया उसके मुकाबले में दिख रहा है अब कि चाइना भी वही करने को तैयार है। तो यहाँ पे एक तरह से जंग चल रही है और यहाँ पे यही जंग जो है ना मार्केट के लिए कुछ खास अच्छी फिलहाल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 3 ममालिक के ऊपर यूएसए ने टैरिफ नाफिज किया था। मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर। मैक्सिको और कनाडा से उसकी बातचीत हुई और उसने पोस्टपोन कर दिया 1 महीने के लिए टैरिफ। पर चाइना के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उसको विड्रॉ नहीं किया गया। तो अब देखा है हमने कि चाइना ने भी यहाँ पर जवाब दिया है और 15% का टैरिफ जो है वो नाफिज कर दिया है। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है सीजी की तरफ से। सीजी ने एडमिट किया है कि बाइनेंस के ऊपर टोकन लिस्टिंग प्रोसेस जो है उस पर तब्दीली करने की ज़रूरत है, बहुत सारी खामियां हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इससे पहले जो है ना पिछली बुल मार्केट से भी देखा है हम लोगों ने कि बाइनेंस जो है ना जब भी कोई टोकन लॉन्च करता था तो उसके पीछे जो है ना बहुत कड़ी शर्तें इनकी होती थी, वो शर्तें पूरी होनी होती थी तो उसके बाद ही जो है ना बाइनेंस किसी भी टोकन को लिस्ट किया करता था। बट अब हम देख रहे हैं कि बाइनेंस जो है ना बहुत सारी चीज़ों में जो है डंडी मार रहा है और जो क्रेडिबिलिटी बाइनेंस ने यहाँ पे पैदा की थी लंबे अरसे के दरमियान वो यहाँ पर जो है बाइनेंस अब खोता जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि बाइनेंस के ऊपर जो भी टोकन्स लिस्ट हुए हैं उनमें मेजॉरिटी जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो यहाँ पर अपनी लिस्टिंग से नीचे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बाइनेंस पे क्या कुछ चल रहा है और क्यों आखिर सीजी समझते हैं कि इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे सीजी भी कुछ कम नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जो है ना आपको पता है कि एक बहुत बड़ी पेनल्टी जो है इन पर लगी थी और ये जेल भी गुजार के आए हैं। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं कि बाइनेंस कुछ चेंजिंग लेके आता है या नहीं लेके आता है। जो भी होगा इंशाल्लाह हमें आगे अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स हमारे पास। अब इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और कुछ आपके इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स भी लूँगा जो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे आपने, उनके आपको एनालिसिस दूंगा। और उससे पहले बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ पहले तो वीकली के अंदर ओवरऑल देख लो सिनेरियो यहाँ बिटकॉइन का क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन यहाँ पर दोस्तों एक लंबी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पूरी की पूरी वीकली की रेंज है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर बार बार हम देख चुके हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर इस पूरी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है, उसी के दरमियान बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। और वीकली के अंदर जो पूरी रेंज है उसके दरमियान 2 लेवल्स हैं। एक है हमारे पास 1 लाख से लेके 1,07,000 का
और एक है हमारे पास नीचे 1 लाख से लेके 90,000 तक। तो 1 लाख से लेके 90,000 का जो लेवल है, फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है। तो आपके सामने कि यहाँ पर जो है ना कोई बहुत बड़ी चेंजिंग हमें लास्ट 4 to 5 डेज से नहीं दिख रही है, और यहाँ पे 4 घंटे में आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन एक तरह से एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी देर से, और यहाँ फिलहाल जो है उसी रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जैसे कि पहले मैंने वीडियो के शुरू में आपको कि इस टाइम जो है ना बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन्स भी एक तरह से एक शेल वे ट्रेड कर रहे हैं, और एक बहुत छोटे से लेवल के अंदर स्क्वीज हो रहे हैं। और जब भी यहाँ मार्केट जो है कोई बड़ा मूव लेती है तो उसके बाद ऐसी कंसोलिडेशन मार्केट में अक्सर औकात देखने को मिलती है, और इसी कंसोलिडेशन के बाद जो है ना फिर मार्केट अगले मूव की तरफ जाती है, और जो मूव आता है फिर वो काफ़ी स्पीडी मूव होता है। तो बहरहाल अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, कोई चेंजिंग होगी तो बताएंगे। फिलहाल बहरहाल बिटकॉइन जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से हवा में लटक रहा है पेंडुलम की तरह। यहाँ पे कोई छोटी मोटी ट्रेड मुझे मिलेगी अगर जिस तरीके से लास्ट वीक पे हमने ली थी 2 ट्रेड बिटकॉइन की, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बहरहाल कुछ नहीं बन रहा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को भी कि उसमें क्या चल रहा है। कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, ऑल्ट कॉइन्स की अच्छाई दिख रही है, या स्टिल यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव चल रही है। डोमिनेंस चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, वीकली क्लोजिंग हमें मिली है अभी रिसेंटली, और वीकली के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रीवियस टॉप था हमारा, इस बार की जो क्लोजिंग हुई है वो उसके ऊपर हो चुकी है। आपको याद होगा परसों वाली वीडियो के अंदर बताया था मैंने कि अगर क्लोजिंग जो है इस रेंज के अंदर होती है तो ये यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा होगा, बट इसके ऊपर होती है तो फिर यहाँ पर जो है डोमिनेंस को हम ये कंसीडर करेंगे कि स्टिल पॉजिटिव है, और डोमिनेंस को नेगेटिव होना है तो दोबारा जो है ना इस रेंज के अंदर इसको आना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और डोमिनेंस स्टिल जो है यहाँ प्रीवियस हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अब यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि डोमिनेंस जो है एक रेंज के अंदर, एक पैटर्न के अंदर ही फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है बाकी तमाम एसेट्स की तरह। और यहाँ पर इसमें भी जो है ना हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है किसी बड़े मूव की तरफ जाने वाली है। अब यहाँ पर इससे ब्रेकडाउन मिलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा है, अगर इससे ब्रेकआउट मिलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए बुरा होगा। तो डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर आप इसे फिलहाल नज़र रखो। ओवरऑल वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर फिलहाल जो है डोमिनेंस हमें पॉजिटिव ही दिख रही है। और ऑल्ट कॉइन्स के पंप करने के लिए इतना मेरे ख्याल आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ये डंप करेगा अगर, तभी जो है ना ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। तो ये हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बाद देख लेते हैं टोटल 3 के चार्ट के ऊपर भी क्या चल रहा है वीकली क्लोजिंग के बाद। अब टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। टोटल 3 का चार्ट आप लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स के लिए होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि टोटल 3 की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर हो गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विक ज़रूर नीचे गई है, बट अभी जो क्लोजिंग ऊपर मिली है इसकी वजह से हम यही कंसीडर करेंगे कि ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने यहाँ पर जो है ना अपनी सपोर्ट को होल्ड किया। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर $858 बिलियन की सपोर्ट है, और यहाँ फिलहाल के लिए होल्ड है। अब यहाँ पर अच्छा क्या होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए? अच्छा ये होगा कि भाई ये सपोर्ट जो है होल्ड रहे, और यहाँ से इस तरीके से पंप करना स्टार्ट करे टोटल 3 की मार्केट, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो गिरना स्टार्ट करे। जिस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी और टोटल 3 का चार्ट पंप करेगा, वही मौका होगा जब आपको ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हुए दिखेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, जो सिनेरियो बन रहा है वही चलता रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों फिलहाल ओवरऑल मार्केट का एक सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं अब कमेंट्स की तरफ आपके, और देख लेते हैं कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन आप लोगों ने बताया हमें। कुछ ऑल्ट कॉइन्स उनमें से मैं पिक करूँगा, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर लिया है। पहला कमेंट है हमारे पास नदीम हुसैन का, और इन्होंने पूछा है LUNC का और बेबी डॉज का। ये दोनों मीम कॉइन्स हैं, दोनों शिट कॉइन्स हैं, और ज़ाहिर इनका मैं क्या बताऊंगा आपको। ऐसे जो मीम कॉइन्स होते हैं, शिट कॉइन्स होते हैं, वो टेक्निकल्स पे नहीं चलते, बल्कि ओवरऑल जब वेल्स ने पैसा डालना है इसके अंदर टेम्प्रेरी तौर पे इन्होंने पंप करना है, जब वेल्स ने पैसा निकालना है इन्होंने बुरी तरीके से डंप करना है। तो ट्राई किया करो कि ऐसे जो कॉइन्स होते हैं उनको अवॉइड किया करो। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है एक्स क्रिप्टो का। इन्होंने भी एक शिट कॉइन के बारे में ही जिक्र किया है, जिसे मैंने पहले भाई को जवाब दिया है कि आप ऐसे कॉइन्स को इग्नोर किया करो कि जिनका एक तो कोई प्राइस एक्शन नहीं होता, अगर होता भी है तो पंप और डंप के अलावा कुछ होता नहीं है। चलो भाई यहाँ पर जो है ना आप मिसाल देने के लिए मैं चार्ट इसका ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको सीखने का मौका मिले और आपको समझ में आए कि जब भी आपने किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इसको लेना होता है, तो हमेशा चार्ट ओपन किया करो, एक नज़र चार्ट पे मार लिया करो। अब यहाँ पर बताओ मुझे कि इस चार्ट के अंदर कोई आपको क्या एडवाइस देगा। यहाँ पर देखो, जब से लॉन्च हुआ है यहाँ पे किसी भी मौके पर जो है ना इसने अपना ट्रेंड नहीं ब्रेक किया। देखो यहाँ पर एक के बाद एक लो मिल रहे हैं, और यहाँ मुसलसल जो है पैसा इसमें से निकल रहा है। यानी कि जब मार्केट अच्छी थी तब भी इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया। ये आपके सामने है, नवंबर के महीने में थोड़ा सा यहाँ पंप ज़रूर आया है, बट उसमें भी जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ओवरऑल जो है ना शिट कॉइन के अलावा कुछ नहीं है, और अभी यहाँ पर जो है ना अपने ऑल टाइम लो पे ये घूम रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी कि जब नीचे कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं तो हम इसके क्या एनालिसिस करेंगे।
बहरहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पे हिस्ट्री टीवी का, इन्होंने टीआरबी का पूछा है। टीआरबी के एनालिसिस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हो, और फिलहाल के लिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बहरहाल यहाँ पे लाइन से 3 कमेंट है हमारे पास। अब्दुल्ला किंग का है कमेंट, एक है शाहिद अली का, और एक है यहाँ पे MUN का। अब इन्होंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए हैं मुझे, बारी बारी इन ऑल्ट कॉइन्स हम देख लेते हैं, फिर वीडियो क्लोज करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑल्ट कॉइन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सुई के, इसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ वीकली का चार्ट सुई का मेरे पास ओपन है। ट्वेल्डन की एक सपोर्ट थी, ये इसने ब्रेक कर दी है, नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। उसके बाद नीचे गोल्डन रेशियो की सपोर्ट थी, वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर सुई को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो फिलहाल होल्ड ही कर लें, अच्छा होल्ड कॉइन है और मार्केट पंप करेगी, दोबारा रिकवर भी उम्मीद है कि हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग सपोर्ट की, तो गोल्डन रेशियो की सपोर्ट है, अगर किसी ने बाइंग करनी है तो ये लेवल अच्छा है 2.3560 का लेवल, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर ये फिल्ड आउट हो गया तो एक अच्छी बाइंग है हमारी सुई की। और एक चीज़ ऐड कर दूं, कोई भी ऑल्ट कॉइन लेना चाह रहे हो एक पार्ट में मत लेना, ट्राई करना कि पार्ट्स में एक्यूमुलेट करो, 2 से 3 पार्ट्स के अंदर ट्राई किया करो, किसी भी ऑल्ट कॉइन को लिया करो। इससे अगला ऑल्ट कॉइन हम देख लेते हैं यहाँ पे PHA। तो वीकली के अंदर मैंने इसका चार्ट भी ओपन कर लिया है। ये भी एक पंप एंड डंप ऑल्ट कॉइन ही है, सिंगल कैंडल्स के अंदर बड़े बड़े पंप लेता है, उसके बाद उसी तरीके से डंप भी कर जाता है। और इस टाइम जो है ना अपनी एक मेजर सपोर्ट के नज़दीक मौजूद है। और यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ पे इसको लिया हुआ है, और अगर आपने कहीं इसको ऊपर लिया हुआ है, इस लेवल पे लिया हुआ है या बहुत ऊपर लिया हुआ है, तो फिर ज़रा आप होल्ड ही करो, इस टाइम सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। इसमें आप एक काम करो कि जहाँ पे आपने इसको लिया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जो है ना आप एक सेल ऑर्डर लगा लो, और इस तरीके से पंप आएगा, याद रखो जब भी आएगा, और सिंगल कैंडल में पंप होगा, सिंगल कैंडल में डंप हो जाएगा। तो अगर पंप आता है तो ज़रा वहाँ पे आपको मैनुअली निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पहले से लिमिट ऑर्डर लगा होगा, आपका सेल ऑर्डर लगा होगा, तो आप जो है वहाँ पे निकल जाओगे। तो ये हो गया PHA। इसके बाद एक आखिरी ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम। अब जिन टोकन्स के यहाँ पे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं उनमें से मैं रेंडर को शामिल कर लेता हूँ, ये एक बेटर कॉइन है, तो यहाँ पे बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा जिस किसी ने भी इसकी एंट्री ली होगी। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके एनालिसिस कर लेते हैं। तो रेंडर का चार्ट मैंने वीकली पे ओपन कर लिया है, यहीं पे आपको मैक्रो लेवल पे ही एनालिसिस दूंगा। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जब भी आप किसी भी टोकन के बारे में पूछ रहे हो, किसी कॉइन के बारे में पूछ रहे हो, ट्राई करो कंप्लीट सवाल किया करो, आपकी एंट्री कहाँ पर है, कितने लॉस के अंदर हो, या फिर एंट्री लेनी है तब भी पूछो कि भाई इस कॉइन के अंदर मैं क्या एंट्री कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ। कंप्लीट सवाल करोगे तो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझाने में। बहरहाल यहाँ वीकली के ऊपर मैं इसको देख लेता हूँ, और वीकली स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़िलहाल जो क्लोजिंग हुई है हमारी इस हफ्ते की, वो थोड़ी नेगेटिव ही हुई है, प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे हुई है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो तो वीकली का ब्रेक हो चुका है, पर यहाँ पे स्टिल जो है ना अपनी सपोर्ट पर ही मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी होल्ड कर रहे हो और ज़्यादा लॉस करना हो तो मेरे हिसाब से फिलहाल आपको इसको होल्ड ही करना चाहिए। और कोई यहाँ पे अगर नई एंट्री बनाना चाह रहा है तो 3.328 पे जो है ना एंट्री इसमें लगा सकता है, लिमिट ऑर्डर लगा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, और वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। जिन लोगों के कमेंट रह गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।